बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 14 नवंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है और किस किस जोन से हम बाय करेंगे तो बेस्ट रहेगा, और अगर सेल करना है तो कहां से जाके हम सेल की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम वीडियो से है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट क्या होती है, प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे इस फील्ड में अगर आप आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम अपने प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट को जरूर डिस्कस करते होते हैं। प्रीमियर ग्रुप में अर्ली इन द मॉर्निंग देखिए ये बाय की लीड दी थी। कल भी भरपूर मार्केट का हमने एंजॉय किया, हर डिप से हमने बाय उठाई और आज भी ये देखिएगा कि पिन पॉइंट एंट्री थी 78 से 73 की। 70 का एसएल था और मार्केट ने इस जोन से हमें फर्स्ट टाइम टीपी दिया। दोबारा फिर मार्केट इस जोन में आई और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 300 पिप्स प्लस मार्केट मूव कर चुकी है। और क्या चाहिए, ठीक है, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्या होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 400 पिप्स, 300 नहीं 400 पिप्स, क्योंकि 73 से मार्केट दोबारा गई थी तो ये 300 पिप्स और इस वक्त 400 पिप्स एक ही मूव से चल चुके हैं। तो आप भी प्रीमियर ग्रुप कैसा बन सकते हैं, कोई भी फीस नहीं देनी, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स के, एक्सएम के या विंटेज के लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें। कुछ डिपॉजिट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और आप इसमें हमारी टीम्स कैसा बन सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए प्रीमियर मेंबरशिप बिल्कुल फ्री है, कोई पेमेंट नहीं देनी। यानी जो पैसे आप किसी भी अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए देते हैं, आपने क्या करना है, सिंपली उन्हीं पैसों को अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराना है और हमारी लीड से आप ट्रेड करके मार्केट से मसले। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिएगा चार्ट पे हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम के बारे में अगर मद्देनजर रखें और हमारा जो फ्यूचर्स की प्रेडिक्शंस करने वाला इंडिकेटर है जिसको जापानीज इंडिकेटर कहते हैं और इचिमोको किंको हायो है, यहाँ पे देखिएगा कि 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है, 26 पीरियड्स की लाइन फ्लैट है, स्पैन ए फ्लैट है, स्पैन बी फ्लैट है। कल प्राइस ऊपर गई थी और मैंने कहा था प्राइस रिट्रेस करने के लिए आएगी और रिट्रेस करके प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ गई। आप क्या करें, अब अगर दोबारा यहाँ पे 9 पीरियड्स की लाइंस को क्रॉस करके ऐसे से ऊपर क्लोज कर दे तो फिर मजीद मोमेंटम हम बाय की तरफ देखेंगे। इंट्राडे के वाले से हम चूंकि H1 के टाइम फ्रेम को देखते होते हैं तो H1 का टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, यहाँ पे भी देखिएगा कि सेम डेली टाइम फ्रेम वाली सिचुएशन है। प्राइस ये नीचे मोमेंटम के साथ नीचे आई है और आगे बाद ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि 9 पीरियड्स की लाइन ने नीचे आके पर कर्व इख्तियार किया। अगर कैंडल मजीद ऊपर जाती है, 9 पीरियड्स की लाइंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इस इंडिकेटर बेस पे हम बाय की तरफ देखेंगे। देखिए इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर का काम है आपको इंडिकेट करना, मार्केट को बताना, और आपका काम है उस इंडिकेटर का ये बताता है मार्केट का मोमेंटम क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं कि ये इतनी जो रिट्रेसमेंट आई है, ये क्या सेल की रिट्रेसमेंट है? भाई सेल की नहीं है, स्ट्रक्चरल बेस पे देखो। थोड़ा सा मैं इसको ऑफ करूंगा, थोड़ा सा आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, चूंकि अगर आप सोचना समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि ये पूरी वन वेव्स थी। उसके बाद यहाँ से प्राइस ने क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ी थी तो ये वन वेव थी और ये इसकी रिट्रेसमेंट हुई और पिन पर रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की तरफ है। अब ये जो फ्रैक्टर, चुके मैंने आपसे कहा मार्केट फ्रैक्टर मूव करते, तो ये एक फ्रैक्टर लेवल है जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है। अगर इस फ्रैक्टर लेवल से प्राइस यानी इस जोन से, ये जो जोन बना हुआ है, जोन से प्राइस ऊपर क्रॉस कर जाती है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिर बाय का मोमेंटम तेज हो जाएगा। अभी भी अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो ये हाई और ये लो है। उसके बाद प्राइस अगर इसको ब्रेक कर देती है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ये वाला और सेकंड पॉइंट वाला है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर बढ़ती है तो हम मजीद बाय की तरफ देखेंगे। हमने हर डिप से बाय देखी है, सेल की अपॉर्चुनिटीज आती है, मगर मैं अपने ग्रुप में मैंने अपने मेंबर से कहा हुआ है कि सेल को मिस करें। सेल शॉर्ट टर्म्स के वाले से, बाय लॉन्ग टर्म्स के वाले से। आप देखिए जिन्होंने यहाँ से बाय की हुई थी ना, बाय होल्ड की हुई थी, तो प्राइस अगर नीचे भी आई और छोटी लॉट के साथ की तो ये बाय उनकी निकल चुकी है। मैंने ऑलरेडी जोन्स मार्क करके रखे हुए हैं आपके लिए। ये जोन जो मैंने मार्क किए हैं, इन जोन्स को समझ लीजिएगा। ये चूंकि पूरी एक वेव मैं कंसिडर करता हूँ, कुछ लोग इसको इस तरह कंसिडर करते हैं, मगर मेरा अपना नॉलेज है, मेरी अपनी बात है। तो ये वेव्स है और इस वेव की ये रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर की तरफ बढ़ रही है मार्केट। अब मैं तो मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक बाय में हूँ। अब प्राइस नीचे आ रही है स्टेप बाय स्टेप।
अब नीचे आने की शक्ल में जो सपोर्ट का लेवल है हमारे पास, मेरे पास ये जो सपोर्ट, ये फ्रैक्टल जो लेवल है, जो कि मार्केट मैंने आपसे कहा फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मूव करती है, ये और ये वाला फ्रैक्टल लेवल, तो ये मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। इसके बाद यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ अगर जाती है तो जाने के बाद ये रिटेस्ट के बाद ऊपर, और ये सेकेंड रिटेस्ट का लेवल है, ये वाला जहाँ से प्राइस एग्जैक्टली पिन पॉइंट होके नीचे की तरफ जा रही है। ये फ्रैक्टल आप जेल में रखिएगा। अब यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, जिसको मैं टर्निंग जोन भी कह सकता हूँ आज का, इसको आप लगा लीजिएगा कि मजीद अगर मार्केट का मोमेंटम तेज बाय की तरफ बनना है तो इसने इस टर्निंग जोन से ऊपर क्लोज होना कैंडल का जरूरी है। अब अगर इस टर्निंग जोन से ऊपर क्लोज हो जाती है, इस टर्निंग जोन से कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती है, रिटेस्ट पे हम बाय की तरफ, और हमारा टारगेट पहला 4244 के बाद नीचे आती है तो 4271 का लेवल है। इसके बाद अगर मजीद लेवल होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल में मैं अपडेट करता रहूँगा, आप उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अब नीचे के जो लेवल थे ये मैंने सारे ट्रेस करके, ये मैंने फेब लगा के रखे हुए हैं, और प्राइस ये देखिएगा एग्जैक्टली जो मैंने आपसे कहा मार्केट फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मूव करती है, ये देखिएगा कि क्या थी, 4 फ्रैक्टल बने हुए थे और प्राइस इस फ्रैक्टल पे आके टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ है। अब इस फ्रैक्टल बेस पे अगर देखें तो प्राइस का ये टारगेट मीट हो चुका है, क्योंकि ये पूरी वेव्स है। अब ये नेक्स्ट टारगेट अगर ब्रेक करती है, रिटेस्ट सोर्स का अगला टारगेट ये फ्रैक्टल होगा। देखिए मार्केट में बहुत से ट्रेड करने के तरीके कर रहे हैं, बहुत से मेथड्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के। अब आपको जांचना है कि आप किस ट्रेड मेथड्स पे कामयाब है, और जो भी स्ट्रेटजी अपनाएं उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और उस पर कारबंद रहें। अब मार्केट में ये जो मेरे पास लेवल्स हैं, ये बात ज़हन में रखिए, जो रेड मार्क की मैं इसको दोबारा ब्लू मार्क कर दूं, ये मेरे पास सपोर्ट के लेवल हैं, ये मेरे पास बाय के लेवल्स हैं, ये मेरे पास बाय के लेवल्स हैं। और मैं चाहूँगा कि इस जो मेरे पास ये मैंने अभी स्नैपशॉट करके रखा, ये इसका जो मैंने सपोर्ट के लेवल दिए हैं इसका स्नैपशॉट कर ले और अपने पास सेव कर लें। अगर प्राइस ने ऊपर बढ़ना है तो फिर इस फ्रैक्टर को तोड़ना ज़रूरी है। इससे नीचे जाएगी तो प्रेशर का लेवल है, तो यहाँ से फिर दोबारा हम बाय के अपॉर्चुनिटीज लेंगे। देखिए ये जब वीडियो बन रही होती है तो डेली टाइम फ्रेम से हम H1 के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ से जब हम ट्रेड देते हैं तो मैं तो M5 5 मिनट, 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपने ग्रुप में काम करवा रहा हूँ, क्योंकि ये देखें ये सपोर्ट के मेजर्स लेवल्स हैं। अब 5 मिनट पे क्या बना है, 5 मिनट की सपोर्ट क्या है, चूंकि एक मिनट की कैंडल अब 10-10 पॉइंट की बन रही है मार्केट में, इतनी वोलेटिलिटी। यानी यहाँ पे देखिएगा कि ये कैंडल यहाँ से गई थी तो सीधी नीचे आ गई है, ये वाली ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर मार्केट 55 पॉइंट्स का सफर तय कर लिया है। जब इतनी शार्प मार्केट नीचे आती है ना, तो उसके लिए हमें फिर देखना पड़ता है, मार्केट को जज करना पड़ता है, और वो छोटा टाइम फ्रेम ही हमें जज कराता है कि यहाँ से आपने एंटर होना है कि नहीं होना। आप देखेंगे अगर एक कैंडल की बेस पे यहाँ पे एंटर हो रहे हैं ना, तो इतना यहाँ से अगर आपने सेल किए तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे बियर करेंगे। इसी वजह से आप भी छोटे टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व करें, ये जोन ये लेवल्स मार्क करके रखें। उसके बाद जब मार्केट इस जोन के पास आए, आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटीज दे, तो फिर यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक एंट्री अपनी प्लान करें। टर्निंग जोन जो मैंने बता दिया, मेरी नज़र में ये आज का टर्निंग जोन है, बेस्ट टर्निंग जोन है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करना चाहिए, करने के बाद ये रिटेस्ट करे तो रिटेस्ट के बाद फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। सपोर्ट के लेवल जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, मेरे पास नीचे जो सपोर्ट का लेवल है 44, 22, और फिर यहाँ पे जो इस जोन का अगर सेल की तरफ देखनी है तो फिर जोन का टर्निंग पॉइंट है 4097। अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो जब तक प्राइस, ये बात ज़हन में रखिएगा, इस डबल बॉटम को क्रॉस करके नीचे बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं करती ना, मैं बायर्स हूँ। अब बात में रखिएगा H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, जब तक ये 2 कैंडल इस तरह इससे नीचे क्लोज नहीं करती, एक कैंडल क्लोज करे, इसकी कंफर्मेशन करे, मैं बायर्स हूँ। फिर अगर ये क्लोज करती है तो फिर ये रिटेस्ट के सेल के लेवल्स बन जाएंगे। बात में रखिएगा, चूंकि H1 के टाइम फ्रेम में हम क्या है, बायर्स हैं। जब बायर्स हैं तो हमने डिप से बाय ही देखनी है, जो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हमने बाय की तरफ देखना है। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार किया करें कि आपकी राय क्या है, आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपकी सोच हमसे बेहतर हो, आपकी राय हमसे बेहतर हो, और आपकी राय पढ़ के किसी का फायदा हो सके। कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा, लाइक वाले बटन को जरूर हिट कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नए एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।